Hello everyone, welcome to my platform M Help Math. We discuss the topic in this lecture today: monotonic sequence, monotonic increasing sequence, monotonic decreasing sequence, strictly monotonic increasing sequence, strictly monotonic decreasing sequence, strictly monotonic sequence. Now, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है अपना? मोनोटोनिक सीक्वेंस ए sequence an is said to be a monotonic sequence if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जो या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। इनमें से कोई एक सीक्वेंस हो वह हमारी क्या कहलाएगी? मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। क्या है अब अगली सीक्वेंस? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, तो इसमें या तो वो कैसी होनी चाहिए थी? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या कैसी होनी चाहिए थी? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। वही हमारी क्या कहलाती है? मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसमें सबसे पहला उठा लेते हैं ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी ए monotonic increasing sequence if it is said it is satisfy ठीक है ना? सेटिस्फाई कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे? एक सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होती है? जब वह हमारी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे नंबर 1, क्या हमारा A1 का मान अगर A2 से छोटा हो या A2 का मान A1 से बड़ा हो और A2 का मान A3 से छोटा हो या A3 का मान A2 से बड़ा हो, इसी तरह आपकी चलती जाए। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an+1। जो ये बड़े इधर जो बढ़ते जा रहे हैं सीक्वेंस के मान, आगे जब निकालते जा रहे हैं वो बड़े आए किससे? an से। या और कैसे लिख सकते हैं? an+1 माइनस an इज ग्रेटर देन आए 0 से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तब भी हमारी क्या कहलाती है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है ना? और इसका इस वाली कंडीशन का इन तीनों में से कोई सी एक कर जाए, या ये कर जाए या ये कर जाए, ये कर जाए, एक ही बात है। इसको हम एक नाम और दे देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रिक्टली। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह देते हैं, या क्या कह देते हैं? स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, ठीक है ना। चलिए एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। और कब होगी आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस? इसके लिए इसे मैं रेज कर देता हूं तब तक। कब होगी देखो, जब हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सी दूसरी कंडीशन है आपकी? इन्हीं में इक्वल का साइन और आ जाए, तो जैसे a1 का मान निकाला, a2 का मान निकाला, वो इसके इक्वल आ जाए, या a2 का a3 के इक्वल आ जाए, इस तरह से इक्वल वाले आ जाए। तो कैसे लिख सकते हैं? a1 इज ग्रेटर देन इक्वल a2 मिल जाए, या ग्रेटर देन इक्वल a3 आ जाए, डॉट 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 इस तरह से। और इसे कैसे लिख सकते हैं? an प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल आए an के। और कैसे लिख सकते हैं? an प्लस 1 माइनस an करें तो इसकी वैल्यू आए 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ी आए। तो ये कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर रही है हमारी, तो भी हमारी वो क्या कहलाएगी? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे या ये करे, ठीक। और नंबर तीनों में हम और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं बोथ, या हमारी क्या करें, पहली और दूसरी दोनों करें। तो हमारी वो क्या कहलाएगी? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ? एक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस कहलाती है जो हमारी या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे पहली वाली, या दूसरी कर दे, या पहली और दूसरी दोनों कर दे, ठीक है ना। तो हमारी सीक्वेंस क्या कहलाएगी? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। चलिए इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हैं आपके, क्या है देख लेते हैं अभी। चलिए इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या है, n अपॉन n प्लस 1, ये कोई सीक्वेंस मान लें। तो इसे सबसे पहले इसके दो मेथड है। कितने मेथड हैं? दो। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, क्या है हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड से इसमें इसे an मान लेते हैं, लेट an इजिकल टू n अपॉन n प्लस 1। तो फर्स्ट मेथड निकालने के लिए हम, आप जानते हैं n बराबर कितना होता है, यहाँ 1 2 3 सब ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसको रखेंगे, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो a1 आएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस 1, अर्थात a1 इजिकल टू 1 अपॉन 2। इसी तरह a3 कितना आएगा, जब 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, a3 कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 3। इसी तरह आपके कितना, a1 और ये a2, अब कितना a3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 4। इसी तरह आपका चलता जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला मान कितना मिल रहा था? 1 अपॉन 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, अगर इसमें इसका भाग दें तो 0.5। अच्छा इसको कितना लिख सकते हैं? इस वाले को, दूसरे मान को 3 का 2 में भाग दें तो 0.6। और इसमें दशमलव लगभग की बात हो रही है तो कितना आ जाएगा? 7, है ना, लगभग। तो ये वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5 जो है वो छोटा है 0.6 से, या 0.6 बड़ा है 0.5 से, और 0.6 छोटा है 0.7 से, ठीक है ना, या 0.7 बड़ा है 0.6 से। इस तरह से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी। ये किसकी वैल्यू थी? ये 1 की थी। और ये किसकी थी? ये आपकी किसकी थी? a2 की थी। और ये किसकी थी? a3 की। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी। तो कैसी सीक्वेंस हो गई हमारी? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इसी सीक्वेंस की बात करें तो ये स्पेशली हमारी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो सकती है, ठीक है ना। कैसी कहलाएगी? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है आपका?
सेकंड मेथड की बात करें, ठीक है ना, मेथड, इसमें आपका an कितना था, n था n/n+1, तो an+1 और निकालते हैं, कितना निकालते हैं, an+1, ये कितना आएगा, n+1/n+1+1, मतलब n की जगह n+1 रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका n+1/n+2, ठीक है ना, ये किसका मान आ जाएगा, an+1 का, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, तब हम निकालते हैं an+1 माइनस an, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें an प्लस की वैल्यू कितनी है, n+1/n+2 माइनस इसकी कितनी है, n/n+1, इसका एलसीएम ले लेंगे, n+2 और n+1 मिलेगा आपका, इससे ये और कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका n+1 का होल स्क्वायर माइनस n और n+2, ठीक, इसको खोले तो n² + 1 + 2n माइनस n² माइनस कितना 2n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, तो कितना मिला 1। अब ये वैल्यू देखो बताई थी, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 0 मिले तो हमारी कैसी कहलाती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो हमारी कैसी सीक्वेंस हो गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। चलिए अगली सीक्वेंस कौन सी थी आपकी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब बात कर लेते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, इसकी बात कर लेते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की। तो ए सीक्वेंस इज said to be a monotonic decreasing sequence if it is satisfy the condition, कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट क्या बताया था, अगर सीक्वेंस आपकी an है तो कितना, उसमें हमारा a1 का मान बड़ा है a2 से, a1 का मान a2 से बड़ा हो और a2 का बड़ा हो a3 से और a3 का बड़ा हो a4 से, डॉट 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 इस तरह से, या इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, an+1, जो मान हम नीचे जा रहे हैं वो कैसे आए, छोटे आए, किससे, an से, और कैसे लिख सकते हैं, an+1 माइनस an ग्रेटर देन कैसे हो 0, तो इसको एक स्पेशल नाम और दे देते हैं, क्या दे देते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, क्या दे देते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है ना, SING, ठीक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या दूसरा नाम और कह सकते हैं इसका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह देते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर जाए तो भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, या और दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ इक्वल वाला साइन और लग जाए इसके साथ, a1 इज ग्रेटर देन इक्वल a2, या इसमें आ जाए a3, ऐसे, इसको और कैसे लिख सकते हैं, an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल an, या an+1 माइनस an, ये यहाँ से ये पलट जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक, ठीक है, सही तो था, ये अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये सही है, ये पलट जाएगा, ये इससे
ये वैल्यू जो बाद वाली वैल्यू हैं वो हमेशा इससे छोटी आएंगी हमेशा, ठीक है ना। ए एन प्लस इस कितना आ जाएगा 0, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए या ये कर जाए या थर्ड या बोथ, ठीक है ना, दोनों, या पहली या दूसरी या बोथ, ठीक है, या तो पहली या दूसरी या दोनों, तो हमारा क्या कहलाएगा वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्क्वायर। कौन सी सीक्वेंस कहलाएगी? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्क्वायर। चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, तो समझ में आ गई होगी। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जो हमारी या तो ये कंडीशन A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3, इस तरह से हमें मान मिलते जाएं, या A1 इज ग्रेटर देन इक्वल A2 ग्रेटर देन इक्वल A3, इस तरह से मान मिलते जाएं, या दोनों, तो हमारी क्या कहलाएंगी? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लें आपका, जैसे क्वेश्चन ले लें, क्या एक सीक्वेंस ले लें n+1 अपॉन, तो इसके लिए लेट फर्स्ट मेथड से देखते हैं। पहले फर्स्ट मेथड की बात करें तो इसको क्या मानते हैं? ए एन इजिकल टू n+1 अपॉन एन, इसमें n इजिकल टू रख देते हैं 1 2 3 इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर रखो A1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 1+1 अपॉन 1 अर्थात 2, A2 कितना मिलेगा 2+1 अपॉन 2 3 अपॉन 2, A3 कितना मिलेगा 3+1 अपॉन 3 4 अपॉन 3, इस तरह से मिलता जाएगा। अब अगर इसके वैल्यू देखें तो ये कितना आ गया आपकी, ये तो 2 है ही, ये तो 2 है, ये लगभग 1.5 के समथिंग है, 1.5 ही है, और ये कितनी है आपकी 1.3 एकन 3, और कितना बचा 3 3 1.3, इस तरह से देखो कम होती आ रही है, 2 1.5 और 1.3 इस तरह से कम होती आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका मान ये किससे बड़ा था 1.5 से, ये किससे बड़ा था 1.3 से, डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ देखते हैं A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3, हमारी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कैसा हो गया ये हमारा, ये हो गया आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। कैसी सीक्वेंस हो गई? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। चलिए सेकंड मेथड और देख लेते हैं इसी का। सेकंड मेथड, ठीक, इसमें क्या होता है, ये an है आपकी सीक्वेंस, कितनी है an+1 अपॉन एन, उसमें an+1 और मान लेते हैं, n की जगह n+1 रख देते हैं, इसी में n की जगह कितना रख देते हैं n+1, तो रख दो, कितना आ जाएगा आपका n+1 अपॉन n+1, ठीक। तो कितना आ गया n+2 अपॉन n+1, तो ये वैल्यू आपकी an+1 की आ गई और ये an की आ गई। तो हम क्या निकालते हैं an+1 माइनस an, चलिए यहाँ वैल्यू रख दीजिए n+2 अपॉन n+1 माइनस n+1 अपॉन n, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो n+1 और n आएगा, कितना इसका, इससे अगर हम देखें तो n² प्लस 2n, यहाँ पर इसका अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का फिर इसमें गुणा कर देंगे, -n² माइनस 2n माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, कितना मिला आपका, आपका मिला -1 अपॉन n+1 और कितना n, ये वैल्यू देखो किससे छोटी है, ये 0 से लेस देन है ना, तो ये हमारी वैल्यू कैसी है 0 से लेस देन है, कैसी है वैल्यू 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन हो तो हमारी सीक्वेंस कैसी कहलाएगी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। चलिए अब लास्ट और रह गया है आपका एक टॉपिक, उसको भी कर लेते हैं, वो है आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या है? स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, ठीक है ना, STRICT, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक
सीक्वेंस। ये क्या सीक्वेंस होती है? ऐसी सीक्वेंस जो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, इनमें से कोई हो तो हमारी कैसी सीक्वेंस कहलाएगी? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती है हमारी, वो हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस भी होती है, ठीक है ना। लेकिन मोनोटोनिक जो सीक्वेंस होती है वो जरूरी नहीं है कि हमारी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी ही होगी, ठीक है ना। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चलो यही बात लिख लेते हैं। ए सीक्वेंस इज said to be a strictly monotonic sequence if it is either, या तो वो strictly monotonic increasing सीक्वेंस हो, और या कैसी हो आपकी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। कैसी हो? या तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। वही सीक्वेंस हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है ना। यहाँ पे नोट करके डाल रहे हैं, एवरी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाती हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस, बट इट्स converge is not may be true, इसका कन्वर्ज अपना सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।